एक कहानी सुनाता हूँ सबको, ठीक है। लिवरपूल जाते हैं न्यूकासल के पास, बोलती है दैट वी गोइंग टू ऑफर यू 110 मिलियन पाउंड्स फिक्स्ड फी विदाउट एनी एड ऑन्स। हम आपको ये पैसा देने वाले हैं और आप हमें अलेक्जेंडर इसाक दे दीजिए, राइट। साउंड्स अबाउट राइट, थोड़ा बहुत। हाँ यार, फिक्स्ड फी दे रहे हैं विदाउट एनी एड ऑन, सीधा पैसा दे रहे हैं एंड और कुछ एड ऑन्स वाला स्यापा नहीं है। बट न्यूकासल क्या करती है, दे इंस्टेंटली रिजेक्ट दिस, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, कट टू मीडिया में न्यूज़ आती है दैट लिवरपूल वोंट बिड फॉर अलेक्जेंडर इसाक अगेन, सेकंड बिड नहीं आने वाली है। फिर कहीं जगह से आता है कि सेकंड बिड आने वाली है, फिर मल्टीपल सोर्सेज से आता है नहीं भाई अब बिड आने ही नहीं वाली है। तो लिवरपूल फैंस, राइवल फैंस, न्यूट्रल फैंस सब ये सोच रहे हैं कि क्लियरली नाउ लिवरपूल विल नॉट गो फॉर अलेक्जेंडर इसाक, राइट। फिर कुछ घंटों के बाद ये न्यूज़ आती है दैट लिवरपूल ने टाइलर मॉर्टन की डील लियोन के साथ ऑलमोस्ट डन कर दिया फॉर 15 मिलियन पाउंड्स। एंड उसके बाद कुछ घंटों के बाद न्यूज़ आती है दैट डार्विन न्यूनेस टू अल हिलाल डील इज प्रोग्रेसिंग एंड लुक्स लाइक इट दिस डील इज गोइंग टू हैपन। वहाँ के लिटरली पॉल जॉइस टियर 1 रिपोर्टर ने ये चीज़ रिपोर्ट करी है दैट अल हिलाल डार्विन न्यूनेस के साथ बात कर रही है एंड लिवरपूल ने भी ग्रीन लाइट दे दी है इस ट्रांसफर के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्रांसफर भी विद इन कमिंग डेज पूरा हो जाएगा। शाम होते होते यहाँ पे न्यूज़ आती है कि न्यूकासल 90 मिलियन यूरोस तक का पैकेज सेस्को के लिए देना चाहती है एंड सेस्को इज नाउ ओपन टू अ मूव फॉर न्यूकासल यूनाइटेड एज वेल। और उसके बाद क्या होगा कि सेस्को जॉइंस न्यूकासल यूनाइटेड एंड लिवरपूल वापस जाएगी न्यूकासल के पास, फिर बिड करेगी फॉर ओवरऑल पैकेज ऑफ 140 मिलियन पाउंड और मे बी 135 मिलियन पाउंड्स एंड आई थिंक दिस डील गेट्स डन। ये एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता था बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बट वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अलेक्जेंडर इसाक का सागा क्या चल रहा है, व्हाट आर माय थॉट्स ऑन इट। एंड बहुत अनफिल्टर्ड, मैंने कोई प्रेप नहीं किया इस वीडियो के बारे में, तो बहुत अनफिल्टर्ड जो भी मेरे ध्यान में थॉट्स थे आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइस एंड आप लोग भी प्लीज़ बताना आपको क्या लगता है कि ये होगा कि नहीं, राइट। मैं इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब सुबह न्यूज़ आई थी कि लिवरपूल ने इतना स्पेसिफिक अमाउंट बिड किया है 110 मिलियन पाउंड का, राइट, एंड आउटराइटली न्यूकासल ने बहुत जल्दी रिजेक्ट कर दिया। आई एम नॉट सरप्राइज बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड क्योंकि अगर मुझे न्यूकासल फैंस इवन राइवल फैंस आर सेइंग यार 140 150 तक जाएगा, देन ऑफ कोर्स यार जो लिवरपूल के मैनेजमेंट में एडवर्ड्स एंड ह्यूग्स बैठे हैं जो ये चीज़ें डील कर रहे हैं, दे ऑल्सो नो दैट 140 150 पे डील हो सकती है। बट यहाँ पे यार हम सब्जी खरीदने भी जाते हैं, हम हमेशा लो बॉलिंग काउंटर ऑफर एक टाइम पे देते हैं, राइट, कि यार इतने में कर दे, राइट। आई थिंक दैट वाज द प्योर नेगोशिएशन टैक्टिक कि भाई हम जाके सबसे पहला एक बेस ऑफर डालेंगे एंड लेट्स सी न्यूकासल क्या बोलती है। हाँ, यहाँ मुझे लगता है कि उनको थोड़ा हैरानियत हुई होगी कि यार उन्होंने वहाँ से काउंटर ऑफर ही नहीं दिया, सीधा ही रिजेक्ट कर दिया और कुछ बोला नहीं, राइट। ये रिपोर्ट्स में आया है। आई थिंक दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू कि लेट्स सी कि कहाँ से हम नेगोशिएशन टेबल पे जा सकते हैं। क्लियरली न्यूकासल ने वहाँ मना कर दिया, बट अगर लिवरपूल जाते ही सीधा 140 मिलियन पाउंड्स का पैकेज दे देती, न्यूकासल वो भी रिजेक्ट कर देती, क्योंकि न्यूकासल बोलती है अगर वो 140 देने को रेडी है, क्लियरली वो थोड़ा और हम उनसे पैसा निकलवा सकते हैं। तो इट मेक्स सेंस टू स्टार्ट फ्रॉम 110 मे बी 15 120 वट एवर द अमाउंट वॉज, राइट। अगर 110 भी अमाउंट था, इट टोटली मेक सेंस कि मैं एक ही बारी में जाके 150 क्यों दूंगा, वो ज़्यादा मांगेंगे उसके बाद, राइट। एंड उसके बाद न्यूज़ आती है कि भाई सेकंड बिड नहीं हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए टू ऑल द लिवरपूल फैंस, इतना तमाशा होने के बाद डू यू रियली थिंक कि लिवरपूल अटैकर नहीं लाएगी? हम लास्ट सीजन 5 अटैकर्स के साथ गए थे। राइट नाउ वी हैव गैक्पो, वी हैव मोहम्मद साला, वी हैव एकिटिके। ये 3 अटैकर हैं, ये 3 अटैकर के ऊपर लिवरपूल टाइटल डिफेंडिंग सीजन में नहीं जाने वाली। एंड अगर इतने एंड तक आए हैं, ईसा कितना एंड तक आया है, दिस ट्रांसफर इज गोइंग टू हैपन, वी जस्ट नीड पेशेंस फॉर इट। भाई फ्लोरियन वर्ड्स का सेंसेशन इतना लंबा चला था, इतना बड़ा सागा चला था, ठीक है। जब एम्बूमो होना था, कूनिया होना था, वो सागा कितना बड़ा चला था। एंड भाई ये प्लेयर तो हॉट प्रोस्पेक्ट है, नंबर 1 स्ट्राइकर है प्रीमियर लीग का। व्हाट डू एक्सपेक्ट इतना इंस्टेंटली हो जाएगा? नहीं होगा यार, टाइम लगता है इन चीज़ों को। बट आई थिंक
एज सुन एज टाइलर मॉर्टन का डील होता है, एज सुन एज न्यूनेस का डील होता है, एंड टोटली मेक सेंस भाई। मुझे यही डर था, एंड मैंने काफ़ी स्ट्रीम्स में भी बोला था कि मैं नहीं चाहता कि लिवरपूल इसाक लाए और न्यूनेस स्टिल इज इन द क्लब, क्योंकि दैट ब्रिंग्स हिज प्राइस डाउन बाय 10-15 मिलियन मिनिमम, क्योंकि हम मोर और लेस दुनिया को अनाउंस कर देंगे यार हमारे पास तो अब एक्टिका इसाक आ गए हैं, एंड न्यूनेस इज नॉट आवर प्रेफरेंस। तो अगर बेचना भी होता और ज़्यादा लॉस में बेचना पड़ता, ठीक है, इवन इफ उसकी बुक वैल्यू कम हो गई है, उसके ऊपर कम बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा ही आएगा। उसकी बुक वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज नियर अबाउट 35 और 30 मिलियन पाउंड न्यूनेस की, उसके ऊपर हम उसको बेचेंगे, दैट इज प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। बट मुझे ये लगता है पर्सनली, बिफोर फाइनलाइजिंग इसाक का जो एग्रीमेंट है, आई थिंक हम न्यूनेस को पहले बेचेंगे, जो अमाउंट में हम चाहते हैं अल हिलाल को बेचेंगे, उसके बाद हम पैसा लेके जाएंगे न्यूकासल के पास एंड विल गेट ऑन द टेबल, एंड आई थिंक तब हम बोलेंगे हाँ यार अब बताओ अगर आपको 140 चाहिए, 130 चाहिए, क्या डील चाहिए। आई थिंक वी विल ट्राई टू कम टू अ कॉमन पॉइंट जहाँ पे न्यूकासल का भी फ़ायदा हो, लिवरपूल का भी फ़ायदा होगा। इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, लुकिंग एट द प्रीवियस डील्स, लिवरपूल ने हमेशा एक अपने तरीके से डील्स करी हैं, एंड एट द सेम टाइम दे हैव इंश्योर्ड, काफ़ी रिपोर्ट्स में बोला गया, दे हैव इंश्योर्ड कि सामने वाला जो क्लब है ना उसका भी घाटा ना हो, क्योंकि यू नेवर नो यार आगे जाके कब बिजनेस करना पड़ सके न्यूकासल के साथ। न्यूकासल के साथ रिलेशनशिप क्यों ही ख़राब करना। लास्ट ईयर उनको जब FFP का इश्यूज़ हो रहा था, जब उनको PSR वाले इश्यूज़ हो रहे थे, राइट, तब गॉर्डन का डील होने वाला था। इट शोज दैट जो रिचर्ड ह्यूग्स का एडी हाउ के साथ रिलेशनशिप है, आई डोंट थिंक सो वो खराब करना चाहेगा उसका, राइट। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच है। आई पर्सनली फील कि एग्रीमेंट समवट हो गया है, 130-140 मिलियन अराउंड का एग्रीमेंट हो गया। आई थिंक इट्स प्योर मीडिया PR, जो ये बिड रिजेक्ट करी गई है, जानबूझ के ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि न्यूकासल management have to like save their face in front of the fans as well. That's what I feel, क्योंकि it has been a huge mess Newcastle के लिए throughout the transfer window. तो वो थोड़ा, जब आपने ट्विटर पे देखा होगा, जब ये आया कि भाई न्यूकासल ने रिजेक्ट कर दिया, न्यूकासल के फैंस सब बहुत खुश हो रहे थे कि भाई इनकी बजा दी हमने, ये है वो है, राइट। आई थिंक इट्स प्योर मीडिया टैक्टिक, प्योर मीडिया गिमिक, वो रिजेक्ट करना बिड एंड वो करना। आई थिंक एक एग्रीमेंट हो चुका है, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है दोनों क्लब के बीच में, एंड एज सुन एज सेस्को या वीज़ा या वॉटकिंस कोई भी ट्रांसफर डन होता है, आई थिंक हम अलेक्जेंडर इसाक का ट्रांसफर में कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट आई पर्सनली फील अलेक्जेंडर इसाक विल बी अ लिवरपूल प्लेयर दिस विंडो, एंड जो मैनिफेस्टेशन जो हमने सीक्वेंस हमने मिल के लगाया था वो पूरा होगा। प्लीज़ let me know what are your thoughts about this transfer, and it is going to be really exciting, and कल स्ट्रीम में मिलते हैं, ज़रूर आना, ढेर सारी बातें करेंगे।